नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा छठी का गणित का वर्कशीट संख्या 21 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 16 सितंबर 2021 के लिए। हमारा टॉपिक है भिन्न में उचित, विषम और मिश्रित भिन्न। हम जानते हैं कि भिन्न संपूर्ण का हिस्सा होता है, पूरे का हिस्सा होता है। जैसे 1/3 यानी एक को 3 भागों में बांटना, 4/5, एक को 5 भागों में बांटना, उसका 4 हिस्सा चाहिए। 5 भाग में बांट दिए और 4 हिस्सा अलग कर दिए। 1/3 का अभिप्राय है 3 में से 1 हिस्सा लेना। 4/5 का अभिप्राय है 5 में से 4 हिस्सा लेना। हम इस प्रकार के भिन्नों को उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न किसको कहते हैं? देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें जो है बच्चों, आप देख रहे हैं जो कि यहाँ पे नीचे वाले को ऊपर वाले को कहते हैं अंश, और अंश, और नीचे वाले को हर कहते हैं। हर बड़ी संख्या होनी चाहिए। ये ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो उसको कहते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा होता है। जैसे 6/9, यहाँ पे 9 बड़ी संख्या है, नीचे वाली बड़ी संख्या है। ठीक है, तो उचित भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न। अब विषम भिन्न क्या होता है? जब ठीक उल्टा क्या होगा, यदि अंश हर से बड़ा हो जाए, यानी ऊपर वाला अंश हर से ज्यादा हो जाए। तो उदाहरण के लिए 8/7, 11/6, 5/3, 7/2। क्या ऐसा संभव है कि 7 में से 8 हिस्सा लेना है? 7 हिस्से में से 8 हिस्सा ले सकते हैं? वो तो विषम भिन्न। अब 6 में से 11 हिस्से लेना है, ये भी नहीं है। 3 में से 5 हिस्सा लेना है, 2 में से 7 हिस्सा लेना है, ये संभव नहीं है। हिस्सा ही आप 2 कर रहे हैं, तो 7 हिस्सा कैसे लेंगे भाई? तो इस तरह की आकृति को विषम भिन्न कहते हैं। नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि 7 में से 8 हिस्से लेना है, 6 में से 11 हिस्सा लेना है, 3 में से 5 हिस्सा लेना है, या 2 में से 7 हिस्सा लेना है, ये संभव नहीं है। तो ऐसे भिन्नों को विषम भिन्न कहते हैं। अब जब ऊपर ज्यादा हो जाए और नीचे कम हो जाए तो उसको विषम भिन्न कहेंगे। ऊपर वाले अंश अंश ज्यादा हो और हर कम हो तो उसको कहेंगे ये कम हो, और ये ज्यादा हो तो उसको हम कहेंगे विषम भिन्न। विषम भिन्न को फिर मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। देखिए, मिश्रित भिन्न में कहते हैं पिंकी, सोनल, पायल और पार्थ के पास 9 केले थे हैं। वे इन केलों को आपस में बराबर बांटना चाहते हैं। पिंकी, सोनल, पायल और पार्थ सबके पास 9, इन वे मतलब कुल उनके पास 9 केले थे और 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। बताओ प्रत्येक बच्चे को कितना हिस्सा मिलेगा? बताओ प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा? उत्तर, उन्हें 8 केलों में से तो 2 बराबर बराबर केले बांट देंगे। 8 केले जो थे, 9 केले हैं, तो 8 केले को तो 2 उसको दे दिए, 2 उसको दे दिए, 2 उसको। अब एक केला बचा, एक को पहले आधा करेंगे, फिर 4 हिस्से कर लेंगे, तो एक एक हिस्सा उसको दे देंगे। तो यानी 2 पूरा और 1/4 उसको और मिला। 2 पूरा और 1/4। तो इस तरह से पिंकी का हिस्सा 2 सही और 1/4, सोनल का हिस्सा 2 सही 1/4। तो इस तरह के आकृति मतलब इस तरह के भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण अंक होता है और साथ में एक उचित भिन्न भी होता है। मिश्रित भिन्न पूर्ण संख्या और भिन्न को लेकर बनता है, तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है। अब मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में हम कैसे बदलेंगे? अब देखिए, मिश्रित भिन्न को विषम संख्या में बदलने के कुछ नियम प्रकार है। पहले मिश्रित पूर्ण संख्या को हर से गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे है, तो पहले इसको गुना कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा।
3 है तो 5 × 15 हो जाएगा। 15 में ये 2 जोड़ देंगे, यानी प्रथम पद से प्राप्त संख्या में अंश को जोड़ देंगे, अंश जो था वो जोड़ देंगे। दूसरे पद से प्राप्त संख्या के हर को अब लिख देंगे। तो इस तरह से ये बना। एक बार और देखिए, कोई संख्या है जैसे 2 3/4, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको गुणा कर देंगे तो हो गया 4×2 = 8, उसमें ये जोड़ देंगे +3, और ये नीचे में तो यही रहेगा, तो यानी हो गया 11/4। तो ये था आज का वर्कशीट। हमेशा की तरह आपको करने के लिए भी कुछ दिए जाते हैं, तो आइए देखें क्या है। कह रहा है इनमें से उचित भिन्न पहचाने और गोला लगाएं। उचित भिन्न यानी नीचे बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो गोला लगाना है। जैसे ये हो गया 6/7, 11/3 में 3 छोटी है, 4/9, 9, ये इसमें नीचे वाली छोटी है, नीचे वाली छोटी है, इसमें नीचे वाली बड़ी संख्या है। तो ये आपका उचित भिन्न हो गया। अब कह रहा है निम्न मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलिए। मिश्रित भिन्न में बदलना है तो 3, यहाँ पे पहला है 3 सही 6/7। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको गुणा करना है। तो 7×3 = 21, और इसमें 6 जोड़ना है, और नीचे में जो है वो वही रहने देना, 21 6 27/7। दूसरा ये है, इसमें 1 2/9, तो आप पहले 1 को 9 से करें तो ये हो जाएगा 9×1 = 9, और 2 11, 2/9 यानी 11/9, ये आया इसका सही आंसर। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।